करेंगे। कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर जांच होने में कोई किसी प्रकार की कोई दबाव या कोई? सर फिलहाल तो अभी सारा कोऑपरेटिव ही है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना, जो कि बन गया है अयासी का ठिकाना। लेकिन क्या इस तरह के मामलों के ऊपर भी समझौता होना चाहिए? एक बेटी को पहले छेड़छाड़ कर दी जाए उसके साथ, या उसके मतलब इस तरह का मामला और उसमें फिर दबाने के प्रयास और पंचायती तौर पर समझौता। वाइस प्रिंसिपल जगबीर कुंडू जी, तो जी सर। धर्मू भाई, मैं आपको एक चीज़ और इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं कि इसकी गलती, वो तो देखो जांच का विषय है। इसी प्रोफेसर के खिलाफ 2021 में एक और छात्रा ने इसी प्रकार का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कि इसने माफ़ी मांगी थी। चलो एक बार इंसिडेंट हो गया, बार बार उसी टीचर के साथ क्यों हो रहा है? भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना, जो कि बन गया है अयासी का ठिकाना। और बहुत सारे गंभीर आरोप आड़े की जो छात्राएं हैं उनके द्वारा जो वुमेन सेल की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर ज्योति जी के पास आई हैं, और फिलहाल मार्गेला मौजूद हैं वाइस प्रिंसिपल जगबीर कुंडू जी। तो जी सर। वाइस प्रिंसिपल मैं पूरा इंचार्ज। अच्छा बिल्कुल, अब मतलब क्योंकि पहले वो थे तो उस समय वाइस प्रिंसिपल का चार्ज था। 5 तारीख को सर रिटायर हो गए हैं जी। उसके बाद 6 तारीख से कल से मेरे पास आ गए जी। और जो मामला आप पहले भी आए थे उसको लेकर जांच से अंतिम चरण में है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप निष्पक्ष जांच करेंगे। कुंडू साहब, काफ़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला काफ़ी संवेदनशील है। मतलब माँ बाप के लिए सब तब बड़ी चिंता यह है कि भाई कॉलेज में भेजे तो है बेटी ने पढ़ाने खातर, और ओढ़े कोई प्रोफेसर जो है उस बेटी को, उस छात्रा को प्रपोज करे है, तो बड़ी दुखद बात है यार। जिस प्रोफेसर ने छात्रा को पढ़ाना चाहिए, पिता और पुत्री जैसा संबंध है, और ओढ़े इस तरह का मामला निकल का हुआ है। इस तरह की शिकायतें जो है वो वुमेन सेल में जावे हैं, तो मामला बड़ा चिंतनीय है। हाँ, बड़ा चिंतनीय है। ये पहली बार ऐसा मामला आया है। इसको हम बड़े गंभीरता से, बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि समाज में हम अपना जो एक टीचर का और स्टूडेंट का होता है बाप बेटी वाला संबंध, वो कायम रहेगा। हम गलत आदमी को यहाँ रखेंगे नहीं, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कुंडू साहब, पाई जाती है जी, आपसे पहले जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर कुछ इस तरह के आरोप भी हैं कि मामला दबाए जाने के आरोप हैं। भाई मामले को न्यू कर दिया गया, अभी संस्थान बदनाम ना हो इसलिए बेटियों को समझौते के लिए मजबूर किया गया। कुछ इस तरह के आरोप भी पूरा प्रिंसिपल पे हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले भी नहीं, दबाव किसी पे नहीं दिया गया। एक प्रोसेस होती है, टाइमली चलती है। बच्चों ने खुद ही अपने हिसाब से समझौता किया यहाँ के, और बाद में अब हमारे जब ये पास आया है तो हमने निष्पक्षता से जांच पूरी कर ली है इसकी। और मैडम हमारी इस मामले में बड़ी जो इस तरह के अपराध हैं उनके प्रति संवेदनशील हैं ज्योति जी। और अब ये अपनी रिपोर्ट लगभग विदिन 1 वीक सबमिट कर देंगे, और इसकी सूचना हम पुलिस विभाग को भी दे देंगे और अपना ऊपर डायरेक्टर को भेज देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपके पास जैसे मतलब जो शिकायतें आनी शुरू हुई, क्या लगा आपने? क्योंकि एक संस्थान में बेटियां जब पढ़े हैं और इस तरह की शिकायतों का दौर जब चला है, कई बार नहीं हुआ भी एक शुरुआत करने की डील हुआ है, क्या लगा आपने भी इस तरह की और भी मामले से हम यास्क हैं आपके कॉलेज? सर बिल्कुल सर, अगर जो ये लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, अगर और किसी के साथ होता है या पूरे हरियाणा में किसी के साथ भी होता है, और उनके लिए जब निष्पक्ष जांच हो रही है यहाँ पे विमेन सेल में, तो मोटिवेट हो सकती हैं लड़कियाँ उसके लिए, अगर गलत होता है उनके साथ। बाकी हमारे कॉलेज में सर फर्स्ट टाइम आया है, तो जो भी विमेन सेल की हमारी कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई, वो उसके लिए की जा रही है। और अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब बहुत से मामले हैं, जैसे प्रॉपर्टी विवाद है उसमें पंचायती समझौता हो जाकर है, कितने किले पे जमीन पर लड़ाई है, दुकान पर मामला है उस पर समझौता हो जाकर है। लेकिन क्या इस तरह के मामलों के ऊपर भी समझौता होना चाहिए? एक बेटी को पहले छेड़छाड़ कर दी जाए उसके साथ, या उसके मतलब इस तरह का मामला और उसमें फिर दबाने के प्रयास और पंचायती तौर पर समझौता कितना जायज़ है? सर समझौते का तो ये है कि अगर मतलब जो पीड़ित पक्षकार है वो ये कहता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और दूसरी साइड से भी ये है कि भाई चलो ठीक है भाई, मतलब चाहे अनचाहे में मैंने ऐसा, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो उस लेवल फहमी हो रही हो फिर तो समझौता हो जाए। देखो बहुत सही बात करें डॉक्टर साहब, यदि कहीं अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है फिर तो समझौते की गुंजाइश है, लेकिन यदि गलती जानबूझ के कर रखी है फिर तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं सर। बिल्कुल, जैसे विमेन सेल में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर उसमें पाया जाता है कि सच में ही दोषी है जो मतलब टीचर है, तो बिल्कुल जो कार्रवाई हमारी होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाएगी हमारी। 18 तारीख को जो छात्राओं की कंप्लेंट आपके पास आई,
क्या उसकी जो डायरेक्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल साहब की टेबल पर तो आएगी वह शिकायत, लेकिन वुमेन सेल के इंचार्ज होने के नाते क्या आपके पास वो शिकायत पहुंच गई? नहीं सर, 18 तारीख को मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। फर्स्ट टाइम मेरे पास शिकायत आई सर 30 अप्रैल 2024 को मेरे को फर्स्ट टाइम मार्क हुई वीमेन सेल में, और उसके बाद हमने अगले दिन से यानी 1 तारीख से ही इस पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। और हमारी 1 हफ्ते की जो भी हमारी कार्रवाई है सर वो पूरी हो चुकी है। लगभग फाइनल रिपोर्ट के लिए हमें कुछ दिन का समय और चाहिए, तो 1 वीक का समय मैंने अभी प्रिंसिपल सर से मांगा है। तो इस छात्राओं ने कुछ आपके सामने कुछ जो बातें रखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो सारी चीज़ तो उसका शायद ना बता पाओ आप, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज करने लायक हैं जिससे जांच में कोई दिक्कत ना हो? सर वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो भी हमारी रहेगी फाइनल रिपोर्ट वो हम प्रिंसिपल सर को सबमिट करा देंगे। और हमारे पास निर्देश भी आए हैं कि ये रिपोर्ट जो है एसपी ऑफिस में भी जमा होनी चाहिए, ये हमारे पुलिस विभाग की तरफ से आए निर्देश। तो जैसे ही प्रिंसिपल सर के पास रिपोर्ट मैं जमा कराती हूँ तो सर उसके अकॉर्डिंग अपना आगे के लिए एसपी ऑफिस में भी जमा करा देंगे। कुंडू साहब, आपसे हमारी गुजारिश है कि इस मामले का दूध और पानी का पानी कराया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, जैसे ही आप प्रिंसिपल बने हो तो उसके साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने पड़ी है भी बेटियों की रक्षा और सुरक्षा का जो मामला। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी बेटी का बाप हूँ। समाज में मैंने छोटी बच्ची को बाहर भेज दिया था, अगर ऐसा होता तो बच्ची यहाँ तक नहीं पहुँचती। इन बच्चों से बड़ी है मेरी बेटी, PhD कर रही है, तो अगर ऐसा होगा तो कौन भेजेगा। यहाँ मैंने 12 साल हो गए हैं और आज तक ऐसा मामला कभी नहीं आया, क्योंकि इसके प्रति हम बड़े संवेदनशील रहे हैं। बच्चे अगर शरारत करते हैं, बच्चे को हम समझाते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं और आगे धन्यवाद। बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर जांच होने में, कोई किसी प्रकार की कोई दबाव या कोई? सर फिलहाल तो अभी सारा कोऑपरेटिव ही है, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमने जब जांच शुरू की थी सर तो मैंने अपने बाकायदा वीमेन सेल के आगे स्पेशल लगाया था कि भी कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो हमने प्रॉपर इसके लिए सर गाइडलाइन हमने जो है लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हो गए हैं, हम उनसे मिलने आए थे। मैंने उनको बोला भाई आप 2-3 दिन में इसकी जांच करा दो, तो वो कहता अपना पिंड छुड़ावे थे। उनने 1-4 दिन में रिटायर होना था और वे देंगे 1 हफ्ते का टाइम, ठीक है। और उन्होंने कितनी बड़ी बढ़िया वो गड़बड़ी की हुई है। उनके पास 18 तारीख ने इस लड़की ने एप्लीकेशन दी, ठीक है। वे एप्लीकेशन उन्होंने अपने पास रखी और बुला के वर्बली उस लड़की को उसका समझौता करवा दिया। प्रॉपर वुमेन सेल में वे वुमेन सेल में आज तक एप्लीकेशन नहीं गई है। 18 तारीख की में एप्लीकेशन नो जो यशपाल जी पिछले प्रिंसिपल थे वो रखे, तो इससे ये पता चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं उस मामले में गड़बड़ थे। यानी कि मामला लड़की के पिता द्वारा आरोप लगाया गया कि वो उनका रिश्तेदार है और उसका स्टूडेंट रहा गया है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं वो बात सच्चाई आती है कि भाई वो जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड क्यों नहीं गई। आज भी यहीं रखे ना मारते दिखाई उसकी, और हमारे सामने वो दिन बिठा के सारा करा दे। तो मैंने फिर भी प्रिंसिपल सर एक बात कही थी, मैं चलो कोई बात नहीं भाई आप इस मामले में समझौता कराओ, करा दो, कोई बात नहीं। लेकिन उसने छोड़ के ना आपने इस मामले की जांच करवाओ। रोहन भाई समझौता जब तो हो जाए, भी गलती होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन यदि वाक्य में दुर्भावना से, वाक्य में गलत नियत, उससे माफी मंगवाते हैं सर से। मैं देखो सर ये मामला बहुत बड़ा है, आरोप बहुत बड़ा है। अगर आपने गलती करी है ना तो ही आप माफी मांगना। आपको लगता है कि मैंने गलती करी है, अगर आपने गलती नहीं करी है, एलिगेशन बहुत बड़ा है, बस इसको जस्टिफाइड करने के लिए मामले वो आप गलती मत मानना। क्योंकि देखो न्याय है, थोड़ा देर से चाहे भले हो जाए, लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो जांच होगी, ठीक है। उस लड़की के कौन से रिश्तेदार लग गए हैं या उसके लगे हैं, उसने गलत करेंगे। इस हिसाब से कौन कौन मिले थे आप लोग? हम सब मिले थे। क्या नाम है जी आपका? रविंदर शनी। आप सारे मुलाकात सब मिले। तो फिलहाल भाई गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना का जो मामला है वो काफी गरमाया गया है, और शिक्षा का ये जो मंदिर है इसको कुछ लोग कलंकित करना चाह रहे हैं। जैसे कि रोहन सैनी ने बताया कि 1-2 मुट्ठी पर लोग यदि गलत हो जाए